ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 24,अधिकशततमोऽध्यायः। आपत्काल में राजा के धर्म का निश्चय तथा उत्तम ब्राह्मणों के सेवन का आदेश। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि महापुरुषों के लिए भी ऐसा भयंकर कर्म संकट काल में कर्तव्य रूप से बता दिया गया, तो दुराचारी डाकुओं और लुटेरों के दुष्कर्मों की कौन सी ऐसी सीमा रह गई है जिसका मुझे सदा ही परित्याग करना चाहिए। इससे अधिक घोर कर्म तो दस्यु भी नहीं कर सकते। आपके मुंह से यह उपाख्यान सुनकर मैं मोहित एवं विषादग्रस्त हो रहा हूँ। आपने मेरा धर्म विषयक उत्साह शिथिल कर दिया। मैं अपने मन को बारंबार समझा रहा हूँ, तो भी अब कदापि उसमें धर्म विषयक उद्यम के लिए उत्साह नहीं पाता हूँ। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, वत्स, मैंने केवल शास्त्र से ही सुनकर तुम्हारे लिए यह धर्मोपदेश नहीं किया है। जैसे अनेक स्थान से अनेक प्रकार के फूलों का रस लाकर मक्खियां मधु का संचय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने यह नाना प्रकार की बुद्धियों यानी विचारों का संकलन किया है। ऐसी बुद्धियों का कदाचित संकट काल में उपयोग किया जा सकता है। ये सदा काम में लाने के लिए नहीं कही गई हैं। अतः तुम्हारे मन में मोह या विषाद नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर, राजा को इधर उधर से नाना प्रकार के मनुष्यों के निकट से भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां सीखनी चाहिए। उसे एक ही शाखा वाले धर्म को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। जिस राजा में संकट के समय यह बुद्धि स्फुरित होती है, वह आत्मरक्षा का कोई उपाय निकाल लेता है। कुरुनंदन, धर्म और सत्पुरुषों का आचार ये बुद्धि से ही प्रकट होते हैं और सदा उसी के द्वारा जाने जाते हैं। तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। विजय की अभिलाषा रखने वाले एवं बुद्धि में श्रेष्ठ सभी राजा धर्म का आचरण करते हैं। अतः राजा को इधर उधर से बुद्धि के द्वारा शिक्षा लेकर धर्म का भली भांति आचरण करना चाहिए। एक शाखा वाले यानी एक देशीय धर्म से राजा का धर्म निर्वाह नहीं होता। जिसने पहले अध्ययन काल में एक देशीय धर्म विषयक बुद्धि की शिक्षा ली, उस दुर्बल राजा को पूर्ण प्रज्ञा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। एक ही धर्म या कर्म किसी समय धर्म माना जाता है और किसी समय अधर्म। उसकी जो यह दो प्रकार की स्थिति है, उसी का नाम द्वैध है। जो इस द्विविध तत्व को नहीं जानता और द्वैध मार्ग पर पहुंचकर संशय में पड़ जाता है। भरत नंदन, बुद्धि के द्वैध को पहले ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष विचार करते समय पहले अपने प्रत्येक कार्य को गुप्त रखकर उसे प्रारंभ करे, फिर उसे सर्वत्र प्रकाशित करे। अन्यथा उसके द्वारा आचरण में लाए हुए धर्म को लोग किसी और ही रूप में समझने लगते हैं। कुछ लोग यथार्थ ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग मिथ्या ज्ञानी। इस बात को ठीक ठीक समझकर राजा सत्य ज्ञान संपन्न सत्पुरुषों के ही ज्ञान को ग्रहण करते हैं। धर्मद्रोही मनुष्य शास्त्र की प्रामाणिकता पर डाका डालते हैं, उन्हें अग्राह्य और अमान्य बताते हैं। वे अर्थ ज्ञान से शून्य मनुष्य अर्थशास्त्र की विषमता का मिथ्या प्रचार करते हैं। नरेश्वर, जो जीविका की इच्छा से विद्या का उपार्जन करते हैं, संपूर्ण दिशाओं में उसी विद्या के बल से यश पाने की इच्छा और मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, वे सभी पापात्मा और धर्मद्रोही हैं। जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है,
वे मंदमती मानव यथार्थ तत्व को नहीं जानते हैं। शास्त्र ज्ञान में निपुण न होकर सर्वत्र असंगत युक्ति पर ही अवलंबित रहते हैं। निरंतर शास्त्र के दोष देखने वाले लोग शास्त्रों की मर्यादा लूटते हैं और यह कहा करते हैं कि अर्थशास्त्र का ज्ञान समीचीन नहीं है। वाणी ही जिनका अस्त्र है तथा जिनकी बोली ही बाण के समान लगती है, वे मानो विद्या के फल तत्व ज्ञान से ही विद्रोह करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की विद्या की निंदा करके अपनी विद्या की अच्छाई का मिथ्या प्रचार करते हैं। भरत नंदन, ऐसे लोगों को तुम विद्या का व्यापार करने वाले तथा राक्षसों के समान परद्रोही समझो। उनकी बहानेबाजी से तुम्हारा सत्पुरुषों द्वारा प्रतिपादित एवं आचरित धर्म नष्ट हो जाएगा। हमने सुना है कि केवल वचन द्वारा अथवा केवल बुद्धि यानी तर्क के द्वारा ही धर्म का निश्चय नहीं होता है, अपितु शास्त्र वचन और तर्क दोनों के समुच्चय द्वारा उसका निर्णय होता है। यही बृहस्पति का मत है, जिसे स्वयं इंद्र ने बताया है। विद्वान पुरुष अकारण कोई बात नहीं कहते हैं और दूसरे बहुत से मनुष्य भली भांति सीखे हुए शास्त्र के अनुसार कार्य करने की चेष्टा नहीं करते हैं। इस जगत में कोई कोई मनीषी पुरुष शिष्ट पुरुषों द्वारा परिचालित लोकाचार को ही धर्म कहते हैं, परंतु विद्वान पुरुष स्वयं ही ऊहापोह करके सत्पुरुषों के शास्त्र विहित धर्म का निश्चय कर ले। भरत नंदन, जो बुद्धिमान होकर शास्त्र को ठीक ठीक न समझते हुए मोह में आबद्ध होकर बड़े जोश के साथ शास्त्र का प्रवचन करता है, उसके उस कथन का लोक समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेद शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित तर्क युक्त बुद्धि के द्वारा जो बात कही जाती है, उसी से शास्त्र की प्रशंसा होती है, अर्थात शास्त्र की वही बात लोगों के मन में बैठती है। दूसरे लोग अज्ञात विषय का ज्ञान करने के लिए केवल तर्क को ही श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु यह उनकी नासमझी ही है। वे लोग केवल तर्क को प्रधानता देकर अमुक युक्ति से शास्त्र की यह बात कट जाती है, इसलिए यह व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं, किंतु यह कथन भी अज्ञान के ही कारण है। अतः तर्क से शास्त्र का और शास्त्र से तर्क का बोध न करके दोनों के सहयोग से जो कर्तव्य निश्चित हो उसी का पालन करना चाहिए। पूर्व काल में यह संशय नाशक बात स्वयं शुक्राचार्य ने दैत्यों से कही थी। जो संशयात्मक ज्ञान है उसका होना और न होना बराबर है, अतः तुम उस संशय का मूलोच्छेद करके उसे दूर हटा दो। संशय रहित ज्ञान का आश्रय लो। यदि तुम मेरे इस नीति युक्त कथन को नहीं स्वीकार करते हो तो तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय होने के कारण उग्र यानी हिंसापूर्ण कर्म के लिए ही विधाता द्वारा रचे गए हो। इस बात की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है। वत्स युधिष्ठिर, मेरी ओर तो देखो, मैंने क्या किया है। भूमंडल का राज्य पाने की इच्छा वाले क्षत्रिय राजाओं के साथ मैंने वही बर्ताव किया है जिससे वे संसार बंधन से मुक्त हो जाएं, अर्थात उन सब को मैंने युद्ध में मारकर स्वर्गलोक भेज दिया। यद्यपि मेरे इस कार्य का दूसरे लोग अनुमोदन नहीं करते थे, मुझे क्रूर और हिंसक कहकर मेरी निंदा करते थे, तो भी मैंने किसी की परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी प्रकार तुम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहो। बकरा, घोड़ा और क्षत्रिय, इन तीनों को ब्रह्मा जी ने एक सा बनाया है। इनके द्वारा समस्त प्राणियों की बारंबार कोई न कोई जीवन यात्रा सिद्ध होती रहती है। अवध्य मनुष्य का वध करने में जो दोष माना गया है, वही वध्य का वध न करने में भी है। वह दोष ही अकर्तव्य की वह मर्यादा यानी सीमा है,
जिसका क्षत्रिय राजा को परित्याग करना चाहिए। अतः तीक्ष्ण स्वभाव वाला राजा ही प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थापित कर सकता है, अन्यथा प्रजा वर्ग के सब लोग भेड़ियों के समान एक दूसरे को लूट खसोट कर खाते हुए स्वच्छंद विचरने लगे। जिसके राज्य में डाकुओं के दल जल से मछलियों को पकड़ने वाले बगुले के समान पराये धन का अपहरण करते हैं, वह राजा निश्चय ही क्षत्रिय कुल का कलंक है। राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वेद विद्या से संपन्न पुरुषों को मंत्री बनाकर प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए तुम इस पृथ्वी का शासन करो। जो राजा सत्कर्म से रहित, न्याय शून्य तथा कार्य साधन के उपायों से अनभिज्ञ पुरुष को सचिव के रूप में अपनाता है, वह नपुंसक क्षत्रिय है। युधिष्ठिर, राजधर्म के अनुसार केवल उग्र भाव अथवा केवल मृदु भाव की प्रशंसा नहीं की जाती है, उन दोनों में से किसी का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम पहले उग्र होकर फिर मृदु हो। वत्स, यह क्षत्रिय धर्म कष्ट साध्य है। तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है, इसीलिए कहता हूँ। विधाता ने तुम्हें उग्र कर्म के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए तुम अपने धर्म में स्थित होकर राज्य का शासन करो। भरत श्रेष्ठ, आपत्ति काल में भी सदा दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों का पालन करना चाहिए, ऐसा बुद्धिमान शुक्राचार्य का कथन है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, इस जगत में यदि कोई ऐसी मर्यादा है जिसका दूसरा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो मैं उसके विषय में आपसे पूछता हूँ, आप वही मुझे बताइए। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, राजन, विद्या में बढ़े चढ़े तपस्वी तथा शास्त्र ज्ञान, उत्तम चरित्र एवं सदाचार से संपन्न ब्राह्मणों का ही सेवन करे, यह परम उत्तम एवं पवित्र कार्य है। नरेश्वर, देवताओं के प्रति जो तुम्हारा बर्ताव है, वही भाव और बर्ताव ब्राह्मणों के प्रति भी सदैव होना चाहिए, क्योंकि क्रोध में भरे हुए ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के अद्भुत कर्म कर डाले हैं। ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्रेष्ठ यश का विस्तार होता है, उनकी अप्रसन्नता से महान भय की प्राप्ति होती है। प्रसन्न होने पर ब्राह्मण अमृत के समान जीवनदायक होते हैं और कुपित होने पर विष के तुल्य भयंकर हो उठते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में 142वां अध्याय पूरा हुआ। 43+शततमोऽध्यायः शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक बहेलिये और कपोत कपोती का प्रसंग। सर्दी से पीड़ित हुए बहेलिये का एक वृक्ष के नीचे जाकर सोना। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, परम बुद्धिमान पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, अतः मुझे यह बात बताइए कि शरणागत की रक्षा करने वाले प्राणी को किस धर्म की प्राप्ति होती है। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, महाराज, शरणागत की रक्षा करने में महान धर्म है। भरत श्रेष्ठ, तुम ही ऐसा प्रश्न पूछने के अधिकारी हो। राजन, शिबी आदि महात्मा राजाओं ने तो शरणागतों की रक्षा करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। यह भी सुना जाता है कि एक कबूतर ने शरण में आए हुए शत्रु का यथा योग्य सत्कार किया था और अपना मांस खाने के लिए उसको निमंत्रण किया था। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, प्राचीन काल में कबूतर ने शरणागत शत्रु को किस प्रकार अपना मांस खिलाया और ऐसा करने से उसे कौन सी सद्गति प्राप्त हुई। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, राजन, वह दिव्य कथा सुनो जो सब पापों का नाश करने वाली है। परशुराम जी ने राजा मुचुकुंद को यह कथा सुनाई थी।
पुरुष प्रवर कुंती नंदन, पहले की बात है, राजा मुचुकुंद ने परशुराम जी को प्रणाम करके उनसे यही प्रश्न किया था। नरेश्वर, तब परशुराम जी ने सुनने के लिए उत्सुक हुए मुचुकुंद को कबूतर ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी वह कथा कह सुनाई। मुनिरुवाच, मुनि बोले, महाबाहो, यह कथा धर्म के निर्णय से युक्त तथा अर्थ और काम से संपन्न है। राजन, तुम सावधान होकर मेरे मुख से इस कथा को सुनो। एक समय की बात है, किसी महान वन में कोई भयंकर बहेलिया चारों ओर विचर रहा था। वह बड़े खोटे आचार विचार का था। पृथ्वी पर वह काल के समान जान पड़ता था। उसका सारा शरीर काकोल जाति के कौओं के समान काला था। आंखें लाल लाल थीं। वह देखने पर काल सा प्रतीत होता था। बड़ी बड़ी पिंडलियां, छोटे छोटे पैर, विशाल मुख और लंबी सी ठोड़ी, यही उसकी हुलिया थी। उसके न कोई सुहृद, न संबंधी और न भाई बंधु ही थे। उसके भयानक क्रूर कर्म के कारण सब ने उसे त्याग दिया था। वास्तव में जो पापाचारी हो उसे विज्ञ पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो अपने आप को धोखा देता है वह दूसरे का हितैषी कैसे हो सकता है। जो मनुष्य क्रूर, दुरात्मा तथा दूसरे प्राणियों के प्राणों का अपहरण करने वाला होता है, उन्हें सर्पों के समान सभी जीवों की ओर से उद्वेग प्राप्त होता है। नरेश्वर, वह प्रतिदिन जाल लेकर वन में जाता और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। यही उसका नित्य का काम था। इसी वृत्ति से रहते हुए उस दुरात्मा को वहां दीर्घ काल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अपने इस अधर्म का बोध नहीं हुआ। सदा अपनी स्त्री के साथ विहार करता हुआ वह बहेलिया दैव योग से ऐसा मूढ़ हो गया था कि उसे दूसरी कोई वृत्ति अच्छी ही नहीं लगती थी। तदनंतर एक दिन वन में ही घूम रहा था कि चारों ओर से बड़े जोर की आंधी उठी। वायु का प्रचंड वेग वहां के समस्त वृक्षों को धराशायी करता हुआ सा जान पड़ा। आकाश में मेघों की घटाएं घिर आईं। विद्युन मंडल से उसकी अपूर्व शोभा होने लगी। जैसे समुद्र नौकारोहियों के समुदाय से ढक जाता है, उसी प्रकार दो ही घड़ी में जल धाराओं के समूह से आच्छादित हुए इंद्रदेव ने व्योम मंडल में प्रवेश किया और क्षण भर में इस पृथ्वी को जल राशि से भर दिया। उस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था। बहेलिया शीत से पीड़ित हो अचेत सा हो गया था और व्याकुल हृदय से सारे वन में भटकने लगा। वन का मार्ग जिस पर वह चलता था जल के प्रवाह में डूब गया था। उस बहेलिये को नीची ऊंची भूमि का कुछ पता नहीं चलता था। वर्षा के वेग से बहुतेरे पक्षी मरकर धरती पर लौट गए थे। कितने ही अपने घोंसलों में छिपे बैठे थे। मृग, सिंह और सुअर स्थल भूमि का आश्रय लेकर सो रहे थे। भारी आंधी और वर्षा से आतंकित हुए वनवासी जीव जंतु भय और भूख से पीड़ित हो झुंड के झुंड एक साथ घूम रहे थे। बहेलिये के सारे अंग सर्दी से ठिठुर गए थे, इसलिए न तो वह चल पाता था और न खड़ा ही हो पाता था। इसी अवस्था में उसने धरती पर गिरी हुई एक कबूतरी देखी जो सर्दी के कष्ट से व्याकुल हो रही थी। वह पापात्मा व्याध यद्यपि स्वयं भी बड़े कष्ट में था, तो भी उसने उस कबूतरी को उठाकर पिंजड़े में डाल लिया। स्वयं दुख से पीड़ित होने पर भी उसने दूसरे प्राणी को दुख ही पहुंचाया। सदा पाप में ही प्रवृत्त रहने के कारण उस पापात्मा ने उस समय भी पाप ही किया। इतने इतने में ही उसे वृक्षों के समूह में मेघ के समान सघन एवं नील एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत से विहंग छाया, निवास और फल की आशा से बसेरे लेते थे। मानो विधाता ने परोपकार के लिए ही
उस साधु तुल्य महान वृक्ष का निर्माण किया था। तदनंतर एक ही क्षण में आकाश के बादल फट गए, निर्मल तारे चमक उठे, मानो खिले हुए कुमुद पुष्पों से सुशोभित जल वाला कोई विशाल सरोवर प्रकाशित हो रहा हो। प्रभो, ताराओं से भरा हुआ अत्यंत निर्मल आकाश विकसित कुमुद कुसुमों से सुशोभित सरोवर सा प्रतीत होता था। आकाश को मेघों से मुक्त हुआ देख सर्दी से कांपते हुए उस व्याध ने संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया और गाढ़े अंधकार से भरी हुई रात्रि देखकर मन ही मन विचार किया कि मेरा निवास स्थान तो यहाँ से बहुत दूर है। इसके बाद उसने उस वृक्ष के नीचे ही रात भर रहने का निश्चय किया। फिर हाथ जोड़ प्रणाम करके उस वनस्पति से कहा, इस वृक्ष पर जो जो देवता हो उन सब की मैं शरण लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने पृथ्वी पर पत्ते बिछा दिए और एक शिला पर सिर रखकर महान दुख से घिरा हुआ वह बहेलिया वहां सो गया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कपोत और व्याध के संवाद का उपक्रम विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ। चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कबूतर द्वारा अपनी भार्या का गुणगान तथा पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर अपने सुहृदों के साथ निवास करता था। उसके शरीर रोएं चितकबरे थे। उसकी पत्नी सवेरे से ही चारा चुगने के लिए गई थी, जो लौटकर नहीं आई। अब रात हुई देख वह कबूतर उसके लिए बहुत संतप्त होने लगा। कबूतर दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा, अहो, आज बड़ी भारी आंधी और वर्षा हुई है, किंतु अब तक मेरी प्यारी भार्या लौट कर नहीं आई। ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे वह अभी तक नहीं लौट सकी है? क्या इस वन में मेरी प्रिया कुशल से होगी? उसके बिना आज मेरा यह घर, यह घोंसला सूना लग रहा है। पुत्र पौत्र पतोहु तथा अन्य भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों से भरा होने पर भी गृहस्थ का घर उसकी पत्नी के बिना सूना ही रहता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, घर वाली का ही नाम घर है। घर वाली के बिना जो घर होता है उसे जंगल के समान ही माना गया है, जिसके नेत्रों के प्रांत भाग कुछ कुछ लाल हैं, अंग चितकबरे हैं और स्वर में अद्भुत मिठास भरा है। वह मेरी प्राण वल्लभा यदि आज नहीं आ रही है तो मुझे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी, इसलिए मुझे भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती, नहलाए बिना स्नान नहीं करती, मुझे बैठाए बिना बैठती नहीं तथा मेरे सो जाने पर ही शयन करती थी। मेरे प्रसन्न रहने पर वह हर्ष से खिल उठती थी और मेरे दुखी होने पर वह स्वयं भी दुख में डूब जाती थी। जब मैं बाहर जाने लगता तो उसके मुख पर दीनता छा जाती थी और जब कभी मुझे क्रोध आता तब मीठी मीठी बातें करके शांत कर देती थी। वह बड़ी पतिव्रता थी, पति के सिवा दूसरी कोई उसकी गति नहीं थी। वह सदा ही पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहती थी। जिसको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई हो वह पुरुष इस पृथ्वी पर धन्य है। वह तपस्विनी यह जानती है कि मैं थका मांदा और भूख से पीड़ित हूँ, सो भी न जाने क्यों नहीं आ रही है। मेरे प्रति उसका अत्यंत अनुराग है, उसकी बुद्धि स्थिर है। वह यशस्विनी भार्या मेरे प्रति स्नेह रखने वाली तथा मेरी परम भक्त है। वृक्ष के नीचे भी जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए वही घर है और बहुत बड़ी अट्टालिका भी यदि स्त्री से रहित हो तो वह निश्चय ही दुर्गम गहन वन के समान है। पुरुष के धर्म अर्थ और काम के अवसरों पर उसकी पत्नी ही उसकी मुख्य सहायिका होती है। परदेश जाने पर भी
वही उसके लिए विश्वसनीय मित्र का काम करती है। पुरुष की प्रधान संपत्ति उसकी पत्नी ही कही जाती है। इस लोक में जो असहाय है उसे भी लोक यात्रा में सहायता देने वाली उसकी पत्नी ही है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हो, उस पीड़ित मनुष्य के लिए भी स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा कोई नहीं है। जिसके घर में साध्वी और प्रिय वचन बोलने वाली भार्या नहीं है, उसे तो वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसा घर है वैसा ही वन है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में पत्नी की प्रशंसा विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कबूतरी का कबूतर से शरणागत व्याध की सेवा के लिए प्रार्थना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह विलाप करते हुए कबूतर का वह करुणा युक्त वचन सुनकर बहेलिये के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने कहा। कपोत्युवाच। कबूतरी बोली, अहो, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणों का, वे मुझ में हो या ना हो, गान कर रहे हैं। उस स्त्री को स्त्री ही नहीं समझना चाहिए जिसका पति उससे संतुष्ट नहीं रहता है। पति के संतुष्ट रहने से स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। अग्नि को साक्षी बनाकर स्त्री का जिसके साथ विवाह हो गया वही उसका पति है और वही उसके लिए परम देवता है। जिसका पति संतुष्ट नहीं रहता वह नारी दावानल से दग्ध हुई पुष्प गुच्छों सहित लता के समान भस्म हो जाती है। ऐसा सोचकर दुख से पीड़ित हो व्याध के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने अपने दुखित पति से उस समय इस प्रकार कहा। प्राणनाथ, मैं आपके कल्याण की बात बता रही हूँ, उसे सुनकर आप वैसा ही कीजिए। इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की रक्षा कीजिए। यह व्याध आपके निवास स्थान पर आकर सर्दी और भूख से पीड़ित होकर सो रहा है। आप इसकी यथोचित सेवा कीजिए। जो कोई पुरुष ब्राह्मण की, लोकमाता गाय की तथा शरणागत की हत्या करता है, उन तीनों को समान रूप से पातक लगता है। भगवान ने जाति धर्म के अनुसार हमारी कपोती वृत्ति बना दी है। आप जैसे मनस्वी पुरुष को सदा ही उस वृत्ति का पालन करना उचित है। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह मरने के पश्चात अक्षय लोकों में जाता है, ऐसा हमने सुन रखा है। पक्षी प्रवर, आप अब संतानवान और पुत्रवान हो चुके हैं, अतः आप अपनी देह पर दया न करके धर्म और अर्थ पर ही दृष्टि रखते हुए इस बहेलिये का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। विहंगम, आप मेरे लिए संताप न करें। आपको अपनी शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए दूसरी स्त्री मिल जाएगी। इस प्रकार पिंजड़े में पड़ी हुई वह तपस्विनी कबूतरी पति से बात कहकर अत्यंत दुखी हो पति के मुंह की ओर देखने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कबूतर के प्रति कबूतरी का वाक्य विषयक 145वां अध्याय पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कबूतर के द्वारा अतिथि सत्कार और अपने शरीर का बहेलिये के लिए परित्याग। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पत्नी की वह धर्म के अनुकूल और युक्ति युक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उस पक्षी ने पक्षियों की हिंसा से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस बहेलिये की ओर देखकर
शास्त्रीय विधि के अनुसार यत्न पूर्वक उसका पूजन किया और बोला, आज आपका स्वागत है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको संताप नहीं करना चाहिए, आप इस समय अपने ही घर में हैं। अतः शीघ्र बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं क्योंकि आप हमारे घर पधारे हैं। यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो उसका उचित आदर सत्कार करना चाहिए। जो काटने के लिए आया हो उसके ऊपर से भी वृक्ष अपनी छाया नहीं हटाता। यूं तो घर पर आए हुए अतिथि का सभी को यत्न पूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु पंच यज्ञ के अधिकारी गृहस्थ का यह प्रधान धर्म है, जो मोहवश गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पंच महायज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता, उसके लिए धर्म के अनुसार न तो यह लोक प्राप्त होता है और न परलोक ही। अतः तुम पूर्ण विश्वास रखकर मुझसे अपनी बात कहो। तुम अपने मुंह से जो कुछ भी कहोगे वह सब मैं करूंगा, अतः तुम मन में शोक न करो। कबूतर की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, इस समय मुझे सर्दी का कष्ट है, अतः इससे बचने का कोई उपाय करो। उसके ऐसा कहने पर पक्षी ने पृथ्वी पर बहुत से पत्ते लाकर रख दिए और आग लगाने के लिए अपने पंखों द्वारा यथाशक्ति बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वह लुहार के घर जाकर आग ले आया और सूखे पत्तों पर रखकर उसने वहां अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार आग को बहुत प्रज्वलित करके कबूतर ने शरणागत अतिथि से कहा, भाई अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निश्चिंत होकर अपने सारे अंगों को आग से तपाओ। तब उस व्याध ने बहुत अच्छा कहकर अपने सारे अंगों को तपाया। अग्नि का सेवन करके उसकी जान में जान आई। तब वह कबूतर से कुछ कहने को उद्यत हुआ। शास्त्रीय विधि से सत्कार पा उसने बड़े हर्ष में भरकर डबडबाई हुई आंखों से कबूतर की ओर देखकर कहा, भाई अब मुझे भूख सता रही है, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ कुछ भोजन करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कबूतर बोला, भैया मेरे पास संपत्ति तो नहीं है जिससे मैं तुम्हारी भूख मिटा सकूं। हम लोग वनवासी पक्षी हैं, प्रतिदिन चुगे हुए चारे से ही जीवन निर्वाह करते हैं। मुनियों के समान हमारे पास कोई भोजन का संग्रह नहीं रहता है। ऐसा कहकर कबूतर का मुख कुछ उदास हो गया। वह इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, वह अपनी कपोती वृत्ति की निंदा करने लगा। थोड़ी देर में उसे कुछ याद आया और उस पक्षी ने बहेलिये से कहा, अच्छा थोड़ी देर तक ठहरिए, मैं आपकी तृप्ति करूंगा। ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से पुनः आग प्रज्वलित की और बड़े हर्ष में भरकर व्याध से कहा, मैंने ऋषियों, देवताओं, पितरों तथा महात्माओं के मुख से पहले सुना है कि अतिथि की पूजा करने में महान धर्म है। सौम्य, अतः मैंने भी आज अतिथि की उत्तम पूजा करने का निश्चय कर लिया है। आप मुझे ही ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए, यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। ऐसा कहकर अतिथि पूजन की प्रतिज्ञा करके उस परम बुद्धिमान पक्षी ने 3 बार अग्निदेव की परिक्रमा की और हंसते हुए से आग में प्रवेश किया। पक्षी को आग के भीतर घुसा हुआ देख व्याध मन ही मन चिंता करने लगा कि मैंने यह क्या कर डाला। अहो, अपने कर्म से निंदित हुए मुझ क्रूर कर्मा व्याध के जीवन में यह सबसे भयंकर और महान पाप होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कबूतर की वैसी अवस्था देखकर अपने कर्मों की निंदा करते हुए उस व्याध ने अनेक प्रकार की बातें कहकर बहुत विलाप किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कबूतर और व्याध का संवाद विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। बहेलिये का वैराग्य। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भूख से व्याकुल होने पर भी
बहेलिये ने जब देखा कि कबूतर आग में कूद पड़ा, तब वह दुखी होकर इस प्रकार कहने लगा, हाय, मुझ क्रूर और बुद्धिहीन ने कैसा पाप कर डाला। मैंने अपना जीवन ही ऐसा बना रखा है कि मुझसे नित्य पाप बनता ही रहेगा। इस प्रकार बारंबार अपनी निंदा करता हुआ वह फिर बोला, मैं बड़ा दुष्ट बुद्धि का मनुष्य हूँ, मुझ पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। शठता और क्रूरता ही मेरे जीवन का सिद्धांत बन गया है। अच्छे अच्छे कर्मों को छोड़कर मैंने पक्षियों को मारने और फंसाने का धंधा अपना लिया है। मुझ क्रूर और कुकर्मी को महात्मा कबूतर ने अपने शरीर की आहुति दे अपना मांस अर्पित किया है। इसमें संदेह नहीं कि इस अपूर्व त्याग के द्वारा उसने मुझे धिक्कारते हुए धर्माचरण करने का आदेश दिया है। अब मैं पाप से मुंह मोड़कर स्त्री, पुत्र तथा अपने प्यारे प्राणों का भी त्याग कर दूंगा। महात्मा कबूतर ने मुझे विशुद्ध धर्म का उपदेश दिया है। आज से मैं अपने शरीर को संपूर्ण भोगों से वंचित करके उसी प्रकार सुखा डालूंगा जैसे गर्मी में छोटा सा तालाब सूख जाता है। भूख, प्यास और धूप का कष्ट सहन करते हुए शरीर को इतना दुर्बल बना दूंगा कि सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देंगी। मैं बारंबार अनेक प्रकार से उपवास व्रत करके परलोक सुधारने वाले पुण्य कर्म करूंगा। अहो, महात्मा कबूतर ने अपने शरीर का दान करके मेरे सामने अतिथि सत्कार का उज्जवल आदर्श रखा है। अतः मैं भी अब धर्म का ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है। उस धर्मात्मा श्रेष्ठ पक्षी में जैसा धर्म देखा गया है, वैसा ही मुझे भी अभीष्ट है। ऐसा कहकर धर्माचरण का ही निश्चय करके वह भयानक कर्म करने वाला व्याघ्र कठोर व्रत का आश्रय ले महाप्रस्थान के पथ पर चल दिया। उस समय उसने उस बंदी की हुई कबूतरी को पिंजरे से मुक्त करके अपनी लाठी, शलाका, जाल, पिंजड़ा सब कुछ छोड़ दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में बहेलिये की उपरति विषयक 147वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।